पिछले दिनों सागर में बच्चों के ऊपर एक जर्जर दीवार ढह जाने से कई बच्चों की मौत हो गई थी, जिसकी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हुई थी। और ऐसा ही एक और मामला सामने आया। एक तस्वीर अब ग्वालियर से आई है, जहां एक सरकारी स्कूल की इमारत ही भरभरा कर गिर पड़ी। हालांकि गनीमत रही कि महज 15 मिनट पहले ही कई बच्चे और 2 टीचर स्कूल से निकले थे। स्कूल खाली होने से एक बड़ी घटना टल गई। घटना शहर के बाहरी इलाके मुरार के ग्राम चकरामपुर की बताई जा रही है। इस गांव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें स्कूल के एक जर्जर बरामदे में क्लास 4 और 5 के स्टूडेंट्स बैठते हैं, जबकि एक कमरे में 1 से लेकर 3 तक के कक्षा के छात्र बैठते हैं। इस स्कूल में कुल 24 बच्चे हैं। रामपुर में हमारा प्राइमरी स्कूल है और ये चूँकि जब ये बना था तो ग्राम पंचायत के अधीन था, बेटा ग्राम पंचायत के, लेकिन वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत है, वार्ड 62 में है। ये स्कूल रूटीन में जैसा चल रहा था बिल्कुल नॉर्मली ही चल रहा था, पर कल अचानक उसका गड्ढा टूटने से उसकी छत गिर गई। अब उसमें फिलहाल तो चूँकि उसके बारे में ऐसा पहले से इस प्रकार की स्थितियां नहीं थी कि ये भवन गिर सकता है या इसकी छत गिर सकती है, और अचानक से गर्डर में चूँकि क्या स्ट्रेंथ में कमी रही, क्या रही, ये तो टेक्निकली बता सकते हैं। वो गर्डर गिरने से वो छत गिर गई। एक घटना देखिए, विद्यालय की छुट्टी हो गई थी, उसके बाद सारा स्टाफ अपने घर चला गया था, बच्चे चले गए थे। तब वो किसी समय शायद मेरे ख्याल से 5 और 5 और पौने 5 के बीच में कभी गिरी है। फिर उनने उनको मैसेज किया तो वो लोग आए, उन्होंने देखा कि भाई ये छत गिर गई है। चकरामपुर स्कूल में। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। अच्छा, क्या हुआ था कल? कल हम 15-20 मिनट के पहले ही बिल्डिंग गिर गई थी। अच्छा, तो आपकी छुट्टी हो गई थी उस समय? छुट्टी हो गई थी। हाँ, और आपके साथ कौन कौन, यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं? 30 पढ़ते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देव, क्योंकि जिस तरह से ये खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि अभी भी बच्चों के स्कूल के भवन जर्जर हालत में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज खुशकिस्मती है बच्चों की, टीचर्स की, और हम तो कहेंगे पूरे मध्य प्रदेश और देश की, कि आज बड़ी संख्या में बच्चे जो घायल हो सकते थे, दुर्घटना में कुछ भी हो सकता था, वो बच गए। क्योंकि ठीक 15 मिनट पहले ही ये बच्चे, 2 टीचर्स वहां से पढ़ाई कंप्लीट करके स्कूल से निकले थे ताला डाल के, और वो लोग अपने घर पर भी नहीं पहुंच पाए थे कि उससे पहले ये पूरी बिल्डिंग का जो गार्डर है वो टूटा और छत भरभरा कर गिर पड़ी। इस स्कूल में एक हॉल था, एक और दूसरे एक रूम था, दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए और एक बड़ी घटना टल गई। लेकिन इससे एक बड़ी खामी भी उजागर हो गई कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार, अधिकारी ये कहते चले आ रहे हैं कि जो भी जर्जर इमारतें हैं उनमें स्कूल संचालित नहीं किए जाएंगे, और न किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई कि अगर वहां बच्चे मौजूद होते तो क्या होता, इसकी कल्पना करने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये एक बड़ी गंभीर घटना है। बिल्कुल, घटना जितनी गंभीर है, इसे गंभीर बनाया नहीं जाना चाहिए था। अगर शिक्षा विभाग इस पर पहले ही संज्ञान लेता और जर्जर स्थिति को दुरुस्त कर दिया जाता। आखिर अब कहाँ है शिक्षा विभाग? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि जो ये मैंने कहा ना कि शिक्षा विभाग जो है ना, खतों किताबत पर चलता रहा। जब हमने वहाँ के प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमने जो वहाँ के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको चिट्ठी लिख के भेज दी थी। ब्लॉक एजुकेशन के लोगों का कहना है कि उन्होंने जिला शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिख के भेज दी थी। सब एक दूसरे पर चिट्ठी खेलते रहे और इस बीच ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। बिल्कुल, चिट्ठी का खेल चलता रहा, लेकिन बच्चों की जान यहाँ पर खतरे में पड़ती हुई नजर आई। बहरहाल बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना ये होगा कि आखिर चिट्ठी लिखने के अलावा अब इस पर कार्रवाई आगे कब होगी।